गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जितेंद्र भारती आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जीएसटी को लेकर, जो कि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2022 से चेंजेस किए हैं। ऐसा क्या किया है गवर्नमेंट ने? 1 अक्टूबर 2022 से फाइनेंस एक्ट में चेंजेस करके, जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस तो पहले ही हो गए थे, उसको चेंज करके कुछ सेक्शंस में चेंजेस किए हैं जीएसटी के, जो कि हमारे लिए और एक बिजनेसमैन के लिए, एक और प्रोफेशनल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब 1 अक्टूबर से हमें जो आईटीसी लेना है वो इस बेस पे लेना है जो कि गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। एक्चुअली में गवर्नमेंट ने किया क्या है, एक सेक्शन है सेक्शन 16 2BA, जो कि गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है 1 अक्टूबर 2022 से। इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई है कि अगर आप सेक्शन 38 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। और वो कंडीशंस क्या होंगी और उसको आईटीसी का कैसे पता चलेगा? जो आपकी टूबी डाउनलोड करोगे आप, उसमें ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है आईटीसी। अब उसमें वो आईटीसी 2 कॉलम में आएगा कि आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। उसमें चेंजेस ये हुए हैं सेक्शन 38 में। सबसे पहला चेंजेस ये है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी से गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं जो कि न्यू कंपनी है, जिसने अभी अभी जीएसटी नंबर लिया है, तो उस केस में आप उससे खरीदे गए गुड्स या सर्विसेज का आईटीसी नहीं ले सकते। बट गवर्नमेंट ने उसकी अभी तक एक टाइम लिमिट नहीं बताई कि कितने टाइम तक आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी सप्लायर आपका जो कि टैक्स नहीं पे कर रहा है और उससे खरीदे गए गुड्स का भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, जो कि सेक्शन 38 में क्लियर लिखा गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका सप्लायर अपने रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर उसकी GSTR 1 और 3B में डिफरेंस पाया गया है टैक्स लायबिलिटी में, तो उस केस में भी आपको आईटीसी लेने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा एक पॉइंट और है कि आप जिस कंपनी से भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं, वो जो आईटीसी क्लेम कर रहा है अपनी 2B से ज़्यादा क्लेम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीसी लेने में ही प्रॉब्लम आएगी। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका सप्लायर सेक्शन 49(12) का क्लोज है कि उसको 1% जो टैक्स लायबिलिटी है कैश में पे करनी है और वो पे नहीं कर रहा है और आप उससे गुड्स खरीद रहे हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीसी लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो जो हमारा सप्लायर है कि वो उस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? जहाँ तक मेरा मानना है, सिस्टम आपको ऑटोमेटिक ही बताएगा। जो GSTR 2B में जो लिस्ट इंपोर्ट होके आएगी उसमें 2 कॉलम आएंगे, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। अब आपको उसके बेस पे ही आईटीसी लेना होगा। तो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय इन सब बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।